बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम टिप्पणी, नहीं रुकेगा बाबा का बुलडोजर, अवैध निर्माण पर होगा एक्शन, बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर कई दिनों से तनातनी की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी संपत्ति पर बुलडोजर से तगड़ा एक्शन लिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह देश भर के कई राज्यों में आरोपियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर से एक्शन लिया गया, जिसके बाद इस पर एक याचिका दाखिल की गई जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से। एक बार फिर मंगलवार यानी कि 1 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम टिप्पणी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले पर दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। कोर्ट ने 2 टूक में कहा है कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है, ये डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता। हम अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और इसके लिए निर्देश जारी किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच कर रही थी और मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान जज और वकील में तनातनी भी देखने को मिली। दोनों में जमकर बहस भी देखने को मिला। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, जिस पर SG तुषार ने कहा कि नहीं, यहाँ तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं। मामले पर आगे SG ने कहा, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। यहाँ ऐसी छवि बनाई जा रही है जैसे एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। फिर जस्टिस ने कहा, हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं। अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुस्लिम का, कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर SG मेहता ने कहा, बिल्कुल यही होता है। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, अगर 2 अवैध ढांचे हैं और आप किसी अपराध के आरोप को आधार बनाकर उनमें से सिर्फ एक को गिराते हैं तो सवाल उठेंगे ही। फिर जस्टिस गवई कहते हैं, मैं जब मुंबई में जज था तो खुद भी फुटपाथ से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अपराध का आरोपी या दोषी होना मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। इसे बुलडोजर जस्टिस कहा जा रहा है। जवाब देते हुए सॉलिसिटर ने कहा, ये लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा गवाहों की मौजूदगी में हो। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, अगर नोटिस बनावटी हो सकता है तो गवाह भी गढ़े जा सकते हैं। ये कोई समाधान नहीं है। अगर 10 दिन का समय मिलेगा तो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकेंगे। इसके जवाब में मेहता ने कहा, यह स्थानीय म्युनिसिपल नियमों से छेड़छाड़ होगी। इस तरह से अवैध निर्माण को हटाना मुश्किल हो जाएगा। मेहता की बात सुनकर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, किसी जगह रहते परिवार को वैकल्पिक इंतजाम के लिए भी 15 दिन का समय मिलना चाहिए। घर में बच्चे और बुजुर्ग भी रहते हैं, लोग अचानक कहां जाएंगे? जिस पर जवाब देते हुए मेहता कहते हैं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कोर्ट को ऐसा समाधान नहीं देना चाहिए जो कानून में नहीं है। इसके बाद जस्टिस गवई कहते हैं, हम सिर्फ वही समाधान देना चाहते हैं जो पहले से कानून में है। हम सड़क, फुटपाथ वगैरह पर हुए निर्माण को कोई संरक्षण नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम अदालत ने कहा है कि सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर किए गए बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेंगे। सड़क के बीच कोई भी धार्मिक निर्माण गलत है। अवैध दरगाह और मंदिर को हटाना होगा। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और सर्वोपरि भी। सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाए जाने तक कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रखने की बात कही है। देश भर के लिए इस मामले में गाइडलाइंस
जारी भी होगा। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। दरअसल यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ घटनाओं को देखने के बाद सरकार की तरफ से बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी। इसी को आधार बनाते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की। जमीयत ने याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया और आरोपियों के घरों पर इस एक्शन को रोकने की मांग की। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है बुलडोजर एक्शन पर, और जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, चाहे हम सॉलिसिटर की बात कर ले या फिर जज की बात कर ले, दोनों में जिस तरीके का बहस देखने को मिला, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।